हेलो एवरीवन। दुनिया में कई ऐसी जगह है जो अपने आप में इतनी बड़ी मिस्ट्रीज हैं कि इनके बारे में पता लगाना या इनके बारे में कुछ भी जान पाना किसी के भी समझ से बाहर है। और ऐसी ही जगहों में से एक जगह है मिस्र और यहाँ के पिरामिड्स। मिस्र की सबसे रहस्यमयी कलाकृति है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो दुनिया के 7 अजूबे में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि ये पिरामिड 13 एकड़ एरिया में फैला हुआ है और इस पिरामिड को बनाने के लिए लगभग 23 लाख बड़े पत्थरों का यूज किया गया है, जिनमें से कई पत्थरों का वजन लगभग 50 टन से भी ज्यादा है। और इस पिरामिड का टोटल वजन लगभग 6 मिलियन टन बताया जाता है। इतने बड़े स्ट्रक्चर को कैसे बनाया गया होगा, वो भी उस समय जब इंसानों के पास इन पत्थरों को लाने ले जाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई टूल या इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। इन स्ट्रक्चर्स को बनाने के पीछे क्या कारण रहे होंगे, और साथ ही जब फ्यूचर में इन पर रिसर्च की गई तो किस प्रकार की थ्योरी सामने आई। आज के इस वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स पे बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट भी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मिस्र के इन मिस्टीरियस पिरामिड्स को आज से लगभग 4500 साल पहले बनाया गया था, जिस वक्त किसी भी प्रकार के टूल्स या क्रेन अवेलेबल नहीं थी। यहाँ तक कि इंसान ने उस वक्त तक पहिए का आविष्कार भी नहीं किया था। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है। इसे 2560 BC के आसपास बनाया गया था। ये पिरामिड नाइल रिवर के किनारे लोकेटेड है। इसके पास 2 और ऐसे ही पिरामिड खड़े हैं, जो साइज में द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से थोड़े छोटे हैं। मिस्र में 118 ऐसे पिरामिड बनाए गए हैं, जो साइज और शेप में बिल्कुल अलग अलग हैं। जब भी इन पिरामिड्स को बनाने के पीछे के रीजंस को जानने की कोशिश की जाती है, तो इस पर कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन पिरामिड्स को मकबरे के रूप में बनाया गया था। पुराने टाइम में इजिप्ट के लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। यहाँ के लोगों का मानना था कि मरने के बाद इंसान की जिंदगी खत्म नहीं होती है, बल्कि उसके अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार उसे मरने के बाद भी एक जिंदगी जीनी होती है। और यहाँ के राजा महाराजा उस आफ्टर लाइफ के लिए पहले से ही प्रिपरेशन करके रखते थे। ये अपने लिए पिरामिड्स बनवाते थे और इनमें खाना खजाना और जरूरत की सारी चीजें रखवाते थे, ताकि मरने के बाद ये सब इनके काम आ सके। राजा महाराजाओं के मरने के बाद इनकी बॉडीज को ममीफाई करके वुडन या स्टोन के ताबूत में दफनाकर इन्हें इन पिरामिड्स में रख दिया जाता था। इस आफ्टर लाइफ बिलीफ का प्रूफ ये है कि इन पिरामिड्स में कुछ ऐसे लेख लिखे हुए मिले हैं जिनमें इस प्रोसेस के बारे में बताया गया है। और ज्यादातर पिरामिड्स का उपयोग मकबरे के लिए किया जाता था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा में इन चीजों को लेकर कोई भी प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला है। तो लोग इसको लेकर अलग अलग कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाते हैं। तो इसको बनाने के पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या रहा होगा, इसको जानने के लिए सालों से कई रिसर्च की जा रही है। और इन रिसर्च के दौरान रिसर्चर्स के सामने कई ऐसी चीजें आई हैं जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। और इन चीजों में से एक है इन पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन, कि कैसे बिना किसी टेक्नोलॉजी के सिर्फ 20 साल के अंदर इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया होगा। इसको जानने के लिए द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के कंस्ट्रक्शन पर थोड़ी नजर डालते हैं। सबसे पहले इस 6 मिलियन टन के पिरामिड को बनाने के लिए एक ऐसी जगह खोजी गई होगी जो इतने वजन को झेल सके, और इसके बाद कंस्ट्रक्शन का कठिन काम शुरू हुआ होगा। और इसमें सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज है इन पिरामिड्स का डायरेक्शन। इन पिरामिड्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि इनकी चारों डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में एग्जैक्टली पॉइंटेड है। इसे देखकर आर्कियोलॉजिस्ट के दिमाग में जो पहला सवाल आता है वो ये है कि बिना किसी कंपास की मदद के चारों दिशाओं का पता लगाकर इसे कैसे एग्जैक्ट डायरेक्शन में सेट किया गया होगा। इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि हो सकता है दिशाओं को पॉइंट करने के लिए पोलर स्टार यानी ध्रुव तारे की हेल्प ली गई होगी, जिसे पृथ्वी के पोल का पता चलता है। इसके अलावा इससे रिलेटेड एक और थ्योरी दी गई है, जो है ऑटोमन इक्विनॉक्स। इस दिन पृथ्वी का झुकाव 0 डिग्री हो जाता है और दिन और रात की ड्यूरेशन लगभग बराबर होती है। यानी इक्विनॉक्स के दिन और रात लगभग 12-12 घंटे के होते हैं। इस दौरान ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जमीन पे पड़ने वाली छाया बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होती है। तो रिसर्चर्स का मानना है कि इसी को यूज करके इजिप्ट के लोगों ने इन पिरामिड्स की दिशाओं को सेट किया होगा। ये थ्योरी इस वजह से भी ज्यादा एक्यूरेट लगती है क्योंकि इसमें डायरेक्शन से रिलेटेड माइनर सा एरर पाया जाता है, और यही सेम एरर पिरामिड्स के डायरेक्शन में भी रिसर्चर्स ने पाया है। डायरेक्शन सेट करने के बाद अगला स्टेप था उस जगह की लेवलिंग करना जहाँ पे पिरामिड बनाया जाना है। टेक्नोलॉजी की हेल्प से भी अगर इतने बड़े एरिया को लेवल में किया जाता है तो ये एक चैलेंज है। तो फिर लोगों ने 4500 साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के ये सब कैसे किया होगा। और इसके बारे में रिसर्चर्स का कहना है कि उस टाइम में इंजीनियर्स ने इस जगह को लेवल में लाने के लिए एक वुड वर्किंग टूल का यूज किया होगा, जो लकड़ी का बना होता था और उसके ठीक बीच में रस्सी से एक मेटल या नुकीला पत्थर बंधा होता था। अगर लेवलिंग करते टाइम ये रस्सी बिल्कुल सेंटर में आ रही है और लकड़ी वाला हिस्सा दोनों तरफ से जमीन पर सेट है,
तो इसका मतलब है कि ये एरिया लेवल में है। और अगर रस्सी स्ट्रेट ना होकर एक भी इंच साइड में हो जाती है तो इसका मतलब है कि उस जगह को लेवल में करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा कुछ रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि इस ज़मीन को लेवल में लाने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट के चारों तरफ गड्ढा करके उसमें पानी डाला गया होगा। और इसके बाद बारी आती है इन पिरामिड में यूज़ होने वाले बड़े बड़े पत्थरों की कटाई की, कि कैसे बिना किसी टूल के यूज़ के इतने बड़े बड़े पत्थरों को परफेक्ट शेप में काटा गया होगा। ऐसा कहा जाता है कि इन 23 लाख से भी ज़्यादा ग्रेनाइट और लाइमस्टोन से बने पत्थरों को कॉपर और आर्सेनिक से बनी छेनी हथौड़े से काटा गया था। इसके अलावा इजिप्शियंस इन पत्थरों को काटने के लिए कुछ यूनिक टेक्निक्स का भी यूज़ करते थे। सबसे पहले ये स्टोन में एक क्रैक ढूंढते थे, फिर इस क्रैक में एक वुडन स्टिक को हथौड़े की हेल्प से फंसाते थे, फिर इस क्रैक में पानी डाला जाता था जिससे ये लकड़ी फूल जाती थी, जिसके बाद ये क्रैक बड़े हो जाते थे और ये स्टोन टूट जाते थे। इस पिरामिड में जिन पत्थरों का यूज़ किया जाता था वो ज़्यादातर आसपास के एरिया से लाए जाते थे, सिवाय लाइमस्टोन के। लाइमस्टोन एक ऐसा पत्थर है जो तोरा शहर में पाया जाता है और ये शहर कंस्ट्रक्शन साइट से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन इन पत्थरों को तोरा शहर से कंस्ट्रक्शन साइट पे कैसे लाया जाता होगा, क्योंकि उस वक्त तक पहिए का आविष्कार भी नहीं हुआ था। रिसर्चर्स का मानना है कि इन पत्थरों को यहाँ पे लाने के लिए तोरा और गीजा के बीच की एक नदी का उपयोग किया जाता था। बड़ी बड़ी कश्तियों में इन पत्थरों को डालकर गीजा तक लाया जाता था और फिर इन पत्थरों को नदी के किनारे से कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाने के लिए स्लेव्स यानी बिना पहिए वाली गाड़ी का प्रयोग किया जाता था। ये स्लेव आसानी से मूव कर सके इसके लिए इसके आगे की जमीन पर एक सही अमाउंट में पानी डाला जाता था, जिससे लाइटिंग बहुत ईजी हो जाती थी और बहुत कम मेहनत में इन पत्थरों को साइट तक ले जाया जा सकता था। इस पिरामिड को बनाने के लिए 20 से 30 हजार लोग हर रोज घंटों काम करते थे और एक स्टोन ब्लॉक के ऊपर दूसरा स्टोन सेट करते थे। इस तरह से पिरामिड का निचला हिस्सा तो बन गया, लेकिन पिरामिड के ऊपरी हिस्से को बनाने के लिए इतने बड़े बड़े पत्थरों को ऊपर तक कैसे ले जाया गया। इस पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन स्टोन्स को या तो स्पाइरल ट्रैक से ऊपर लाया जाता होगा या फिर जिगजैग तरीके से। एक और थ्योरी जो रिसर्चर्स देते हैं कि इन पत्थरों को ऊपर तक ले जाने के लिए स्लोप यानी ढलान बनाया गया होगा और इनके बीच लकड़ियां लगा दी गई होगी। फिर पत्थर को स्लेव पर लोड करके उसे रस्सी से बांधकर फिर उन रस्सियों को लकड़ियों से राउंड कर खींचा जाता होगा और इस तरह से ये स्टोन ऊपर तक पहुंचाए गए होंगे। और फिर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई स्लोप को भी बढ़ा दिया जाता होगा और ये ज्यादा एंगुलर ना हो जाए इसके लिए इसे और भी ज्यादा दूरी से बनाया जाता होगा। तो इस प्रोसेस को देखा जाए तो इसे बनने में काफी समय लगा होगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये पिरामिड 20 साल में बनकर तैयार हो गया था। तो ऐसे में इतने जल्दी कंस्ट्रक्शन का क्या तरीका रहा होगा, ये भी एक सवाल है, क्योंकि ये पिरामिड सिर्फ पत्थर पे पत्थर रखकर बनाया गया कोई साधारण स्ट्रक्चर नहीं था। इसमें कई रास्ते, सुरंगे और चैम्बर्स भी बनाए गए थे। इस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को क्यों और कैसे बनाया गया होगा, इसको लेकर कई कंस्पिरेसी थ्योरी सुनने को मिलती है। एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये है कि इतने जटिल स्ट्रक्चर को इंसानों द्वारा बनाया जाना तो इम्पॉसिबल है, तो जरूर इसे एलियंस द्वारा बनाया गया होगा। जब रिसर्चर्स ने इन पिरामिड्स में अलग अलग जगह पर ड्रिल से होल करके रोबोटिक कैमरे से इनके चैम्बर्स तक पहुंचकर देखा, तो इन चैम्बर्स के अंदर का नज़ारा देखकर ये रिसर्चर्स भी हैरान रह गए। तो फ्रेंड्स, ये थी द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के बनने के पीछे के कारण और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन। और इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम इन पिरामिड्स में होने वाली रिसर्च से जो मिस्ट्रीज सामने आई है उनके बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।